आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। रेडियो पे मैं रोज आपको एक काल्पनिक शहर की कहानियां सुनाता हूं, लेकिन ये वो जगह है, ये वो सफर है जहां मैं आपको बदलते भारत के बदलते गांवों की सच्ची कहानियां प्रस्तुत करता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। आप देख रहे हैं आज तक का गांव कनेक्शन। चलिए देखते हैं अगले आधे घंटे में हम कौन कौन सी कहानियां देखने वाले हैं। चलिए एक ऐसे गांव जहां विदेशी बहू ने बदल दिया गांव वालों का जीवन। मिलिए उन महिलाओं के समूह से जिनकी पहल से गांव से मिट गई गरीबी, और जानिए कैसे सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने गांव में जगाई शिक्षा की अलख। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक गांव है सिरासू। यहाँ पर भूपेंद्र रहते हैं जो प्यार कर बैठे अमेरिका में रहने वाली ट्रीना से। ट्रीना जब इस गांव पहुंची तो उन्होंने देखा कि यहाँ के हालात तो बहुत बेकार हैं, गरीबी है, बदहाली है। तो ट्रीना ने इस गांव की तस्वीर बदलने का बीड़ा उठाया और क्या कमाल किया, खुद देखते हैं ट्रीना राणा की कहानी में। So we're hoping that this will allow the women to be more independent and to bring some more money into their homes. साधारण से दिखने वाली इन तस्वीरों को बेहद खास बना दिया है अमेरिकी मूल की ट्रीना राणा ने। अपने पति भूपेंद्र राणा के साथ ट्रीना उत्तराखंड के ऋषिकेश की पहाड़ियों पर बसे गांव सिरासू में रह रही हैं। अमेरिका से आकर भारत के एक छोटे से गांव सिरासू में बसने की ट्रीना की कहानी पूरी फिल्मी है। ट्रीना को मैं मिला पहली बार 2010 में अफ्रीका में। युगांडा एक देश है, ईस्ट अफ्रीका। वहाँ जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है व्हाइट नाइल, उसमें मैं एज ए रिवर गाइड काम कर रहा था और वहाँ मेरी ट्रीना से मुलाकात हुई। और उसके बाद हम लोगों ने ट्रैवल किया पूरे ईस्ट अफ्रीका में, यूरोप में, फिर यहाँ आए। यूरोप टूर के बाद ट्रीना और भूपेंद्र ने साथ रहने का फैसला किया। शादी करके ट्रीना भूपेंद्र के साथ उनके गांव सिरासू आ गई। अमेरिका में हाईफाई जिंदगी जी रही ट्रीना के लिए पहाड़ी गांव में रहना आसान नहीं था, लेकिन मोहब्बत की खातिर ट्रीना जल्द ही गांव के रंग में रंग गई। It just enables women to be able to have a little bit of independence, to earn some money on their own and feel good. You feel good about yourself when you're doing something. It's beautiful and I could not be prouder of them. I'm so proud of what they've done. पहाड़ी गांव में महिलाओं की कठिन जिंदगी देखकर ट्रीना दंग रह गई। उन्होंने पति भूपेंद्र के साथ मिलकर गांव की महिलाओं की जिंदगी में परिवर्तन लाने का बीड़ा उठाया। ट्रीना ने महिलाओं को स्वरोजगार के बारे में बताया, उन्हें वेस्ट मटेरियल से बने उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग दी। विदेशी बहू की मेहनत रंग लाई। गांव की कुछ महिलाएं ऋषिकेश जाकर ट्रेनिंग लेकर आईं और गांव में दूसरों को ये काम सिखाने लगी। चाहते हैं कि हम आगे भी बढ़ाए, इधर उधर के महिलाओं को भी अपने साथ जोड़े, अपने गांव के पूरे महिलाओं का हम अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। ये ऊन का काम सीख रहे हैं, स्वेटर बनाना, मफलर बनाना, लेकिन आगे भी कुछ सीखना चाहते हैं। सजावटी सामानों को बेचकर मिलने वाली आमदनी ने गांव वालों की जिंदगी बदल दी है। अब ट्रीना और भूपेंद्र विदेश जाकर इन सामानों के लिए बाजार तलाशने की तैयारी कर रहे हैं। विदेशी बहू की मेहनत से ऋषिकेश के इस छोटे से गांव के अच्छे दिन आ गए हैं। विनीता खुराना, ऋषिकेश, आज तक। चुटकी भर सिंदूर की महिमा तो हमने फिल्मों में बहुत सुनी है, लेकिन भारत के गांव में जहां उसका हृदय बसता है, वहां पर महिमा है मुट्ठी भर अनाज की। एक ऐसी कहानी है जो न जाने कितने गांव में रोज जी जा रही है। मैं आपको ले चल रहा हूं मध्य प्रदेश के एक आदिवासी बहुल इलाके अलीराजपुर में, जहां एक गांव है उमरठ। यहाँ पर महिलाओं ने मुट्ठी भर अनाज के जरिए एक ऐसी कहानी की शुरुआत की जिससे बहुत सी जिंदगियां बदल रही हैं। स्वयं सहायता समूह का एक ऐसा सशक्त ढांचा उन्होंने बनाया कि उससे
आप खुद ही देखिए क्या चमत्कार हो रहा है। एक सुर में गीत गाती, एक कतार में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती ये महिलाएं मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के उमरठ गांव की हैं। हर महीने ये महिलाएं इसी तरह हाथ में एक पोटली लिए घर से निकलती हैं, एक मिशन पर, एक ऐसे मिशन पर जिसके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना हो। कोई हरी साड़ी में होता है तो कोई गुलाबी, कोई पीली साड़ी में होती है तो कोई काली। साड़ी के हर रंग के पीछे की अपनी कहानी है। इस कहानी से भी आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि घूंघट की आड़ में ये महिलाएं किस मिशन पर आगे बढ़ रही हैं। जो गरीब है और जो किसी की विधवा हो गई, उसके कोई खाने के लिए अनाज नहीं है, कोई मजदूरी जाने के लिए नहीं, कोई लोग है वो भूखे रहते, उनके लिए कोई खाना बनाने का, कोई बूढ़ी हो जाती उनको दिखाई नहीं देता अच्छी तरह से। तो वो ऐसी दीदियों के लिए हम सब दीदियाँ जो पहले एक समूह था फिर बाद में 6 समूह बनाए। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला आदिवासी बहुल है। गांव में ज्यादातर आदिवासी परिवार हैं। कुछ परिवार बेहद गरीब हैं, उन्हें 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो पाती है। गांव में गरीबी का नामो निशान मिटाने के लिए कुछ महिलाओं ने मिलकर चंद साल पहले एक स्वयं सहायता समूह बनाया था। धीरे धीरे गांव में इस तरह के 23 समूह बन गए। सभी ने मिलकर गरीबी मिटाने के लिए एक मुट्ठी अनाज योजना की शुरुआत की। उनके पास जो अनाज पकते हैं वो अनाज इकट्ठे करते हैं तो 15 किलो बाजरी हो जाती है, 10 किलो मक्का हो जाती है, 6-7 किलो ज्वार हो जाती है, 5 किलो गेहूं से हो जाती है। तो हमारे गांव में जो गरीब रहते हैं ना, किसी घर में काम करने वाले व्यक्ति नहीं रहते हैं, किसी के पास पैसे नहीं रहते हैं, किसी के पास बच्चों नहीं रहते हैं, उनको हम सहयोग कर देते हैं। गांव की करीब 250 महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। हर समूह के सदस्य को उनकी साड़ी के रंग से पहचाना जाता है। ये लोग हर महीने अपने घर से अनाज की पोटली लेकर निकलते हैं और गांव में एक जगह पर मिलते हैं। यहाँ पर गांव के गरीब, विधवा और जरूरतमंद लोगों को अनाज बांटा जाता है। हमारा बच्चा नाना है, बेबी शुभ मिले मैंने धर्म करे तो अच्छा लगता है। पर्दे के पीछे रहने वाली इन आदिवासी महिलाओं की सोच ने गांव की तस्वीर बदल दी है। महिलाओं के इस मिशन ने गांव को एक नई पहचान भी दी है। चंद्रभान सिंह भदौरिया, अलीराजपुर, आज तक। जैसलमेर, राजस्थान। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास बसे जो भारतीय गांव हैं, यहाँ पर कई मायनों में स्थिति बड़ी गंभीर है। शिक्षा जैसी सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने इस कमी को दूर करने का बीड़ा उठाया है। देश की सुरक्षा तो वो कर ही रहे हैं, साथ साथ उन्होंने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा का भी बीड़ा उठाया है। वो इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इनको एक नए जीवन की दहलीज पे ला रहे हैं। इनको सलाम, और देखते हैं इनका जज्बा किस तरह से जिंदगियां बदल रहा है। राजस्थान के जैसलमेर में तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ये जवान न सिर्फ सीमा की हिफाजत कर रहे हैं, बल्कि रेगिस्तान में शिक्षा की अलग भी जगा रहे हैं। बम गोलों की आवाजों के बीच हिंदुस्तान पाकिस्तान सीमा पर बसे गांव लाहौर से आ रही ये आवाजें दिल को बेहद सुकून देती हैं। गांव लाहौर में सुविधाओं की हालत आप इन तस्वीरों से ही समझ सकते हैं। रहने के लिए गांव वालों के पास घास फूस की ये झोपड़ियां ही हैं। ना तो यहाँ तक सरकार की कोई योजना पहुंची है, ना ही बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई टीचर। हालत ये है कि गांव में जो स्कूल सबसे पास है उसकी दूरी 120 किलोमीटर है।
ऐसे में सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने गांव के बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। हम लोगों ने एक स्कूल वहाँ खोला है जो सीमा के नज़दीक है, वहाँ और दूसरे स्कूल उपलब्ध नहीं हैं। उसमें काफ़ी जो है हमारा स्टाफ कोशिश करता है कि उस बच्चे जो है अच्छे निकलें, और इसके अलावा भी हम उनको जो है जो आसपास के स्कूल हैं बच्चे हैं, अगर वो उनको स्कूल यूनिफॉर्म की आवश्यकता है वो भी हम उनको प्रोवाइड कराते हैं, और उनको स्टेशनरी वगैरह भी हम देते रहे हैं और देते रहेंगे। सीमा पर चल रहे स्कूल में प्राइमरी स्तर तक ही शिक्षा की व्यवस्था है। गांव के बच्चों को बीएसएफ की तरफ से मुफ्त में किताब कॉपी दी जाती है। 4.5 घंटे सुबह चलता है सर, और शाम की टाइम में सर आधा पौन घंटा इनको फिर ये गेम कराते हैं सर, खिलाते हैं, उसके बाद में फिर इनको पढ़ाते हैं सर 1 घंटा। पढ़ाता है इधर बीएसएफ का स्कूल में, हिंदी पढ़ता है, अंग्रेजी पढ़ता है, गणित पढ़ता है, पहाड़ा पढ़ता है, इधर आता है। जवानों की मेहनत रंग ला रही है। जो बच्चे कल तक बोलना नहीं जानते थे वो न सिर्फ अक्षर पहचानने लगे हैं बल्कि पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनने का सपना भी देखने लगे हैं। जैसलमेर से विमल भाटिया, आज तक। चाहे भारत पाकिस्तान सीमा हो या सुदूर पहाड़, हम कोशिश करते हैं कि भारत के दूर दूर तक फैले 6 लाख से ज़्यादा गांवों में से चुन चुन के ऐसे किस्से, ऐसी कहानियाँ, ऐसी बातें आप तक लाएं जो आप तक अन्यथा नहीं पहुंच पाती। क्या आपको पता था कि भारत में 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं? इनमें से एक गांव आपका है, एक गांव मेरा है। कोशिश करिएगा कि आपका अपने गांव से रिश्ता, कनेक्शन और गहरा हो, क्योंकि गांव की ही वो परंपराएं हैं, वो रवायतें हैं, वो विरासत है जो भारत की मजबूत नींव बनाती है। चलिए ऐसे ये गांव में चलते हैं और इन्हीं परंपराओं से मुलाकात करते हैं। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से हिमाचल के सोलन का एक छोटा सा गांव महोग बाग पूरी दुनिया में महक बिखेर रहा है। चंद साल पहले तक जिन किसानों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, उन किसानों को इन फूलों ने करोड़पति बना दिया है। एक साधारण गांव से पूरे एशिया में फूलों वाले गांव के नाम से मशहूर हुए इस गांव की दिलचस्प कहानी है। 2 शेड बनाए थे, उस टाइम हाथ से बनाए थे, इतनी आधुनिक टेक्निक नहीं थी जितनी आज की डेट में है। तो जब हमारे को ये लगा कि जब से हमने ये फूल उगाए और जब से हम टमाटर और शिमला मिर्च लगाते थे, उसकी निस्बत जब फूलों में अच्छी इनकम है, तो हमने इस वास्ते जो है ना ये फूलों को जो है ना अपना पूरा व्यवसाय जो है ना फूलों पर ही किया है। फूलों की खेती से बहुत फायदा हो रहा है जी लोगों को। लोगों ने अपना मकान वगैरह बहुत अच्छे बना दिए, मतलब हर आदमी ने मतलब अपने पक्के बना रखे, बहुत बढ़िया, मतलब टॉयलेट बाथरूम वगैरह हर आदमी के घर में है। एजुकेशन के लिए लोग अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं पढ़ाने। 90 के दशक में इस गांव में बेहद गरीबी थी। रोजगार की तलाश में लोग शहर की ओर भाग रहे थे। पलायन के दौर के बीच 2 किसान भाइयों ने गांव को गरीबी से उबारने का बीड़ा उठाया। मैट्रिक पास आत्मस्वरूप और ओम प्रकाश ने प्रयोग के तौर पर फूलों की खेती शुरू की। मेहनत रंग लाई। रंग बिरंगे फूलों ने इनकी बदरंग जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए। पहले तो टमाटर शिमला मिर्च वगैरह करते थे, मक्की गेहूं, अब तो फूलों की खेती करते हैं। तो इसलिए आप फूलों की खेती की तरफ क्यों गए? ऐसे जी फूलों की खेती में इसमें मतलब ठीक रहते हैं, ये अच्छे सेल हो जाती है इससे। भारतवर्ष में तो है ही है, पर एशिया में भी हम नंबर 1 पे है हमारा गाँव। पर तब से एशिया में आया जब से हमने फूलों का काम स्टार्ट किया ना जी, तब से ये फूल गांव के नाम से जाना जाता है। दोनों भाइयों की देखा देखी गांव के दूसरे किसानों ने भी परंपरागत खेती के साथ साथ फूलों की खेती शुरू की। पहले वेजिटेबल वगैरह लगाते थे जी, उसके उस टाइम रेट कम मिलते थे। आज के टाइम में उसके बाद जो है हमने फ्लोरिकल्चर का काम शुरू किया। क्या हमारे बुजुर्गों ने उसके हमने काम करना शुरू किया, थोड़ी सी इनकम ज़्यादा आने लग गई तो हमने इसी का काम शुरू कर दिया जी। देखते ही देखते फूलों की खेती के मामले में महोग बाग देश का नंबर 1 गांव बन गया। सालाना 100 करोड़ रुपए का फूल इस गांव से विदेश बेचा जा रहा है।
राजेश शर्मा, सोलन, आज तक। ये कहानियों का जो सफ़र है ये टीवी के माध्यम से तो चल ही रहा है। अखबार पर गांव कनेक्शन अखबार के साथ यही सफ़र, यही बातें, यही मुद्दे, यही चुनौतियाँ, यही चमत्कार, यही किस्से हम आप तक पहुंचाते हैं। वो बातें जो अखबारों में जगह नहीं पाती हैं, जो हेडलाइनों में कहीं दब के रह जाती हैं, हम उनको आप तक लाते हैं। कोशिश करते हैं कि गांव को गांव के चश्मे से देखें, शहर के चश्मे से ना देखें। ये जो टीवी पे और अखबार पे गांव से दोबारा रिश्ता जोड़ने का सफ़र है, इसमें बने रहिएगा, क्योंकि अगर गांव है तो भारत है। अभी चलता हूं, जल्द ही फिर मिलेंगे, क्योंकि आपको और हमको बनाए रखना है आज तक का गांव कनेक्शन। नि स ग म म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी